दानापुर को मतलब इस लायक बनाएंगे कि हर कोई मतलब एक समय देखेगा, सोचेगा नहीं किए हैं, साथ दिए हैं। क्योंकि ये बात जब भैया बोले कि रंजीत मेरा साथ देता और तुम रंजीत की वाइफ हो, तो हम अपना अपना चीज़ को सोचे कि चलो बड़ा भाई है पाल भैया और श्यामराज के भैया। तो वो लोग आए तो बोले कि मतलब अपना मतलब साथ देने के लिए कि मेरा मतलब समर्थन करो कि रंजीत रहता मेरा छोटा भाई तो मेरा साथ देता, कि वो मेरा बात नहीं टालता। तो हम मेरे मन में ये चीज़ मतलब लग गया कि जब मेरे पति इनका बात नहीं टालते थे और नहीं टालते हैं तो हम कैसे इनका बात उठा सकते थे। चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपका समर्थन करेंगे, आपका साथ देंगे। नहीं तो चुनाव तो खैर लड़ने वाले थे, कृपाल यादव हैं भैया और श्यामराज के भैया हैं, तो इनका हम बात नहीं काट सकते थे। क्योंकि मेरे पति जब का बात नहीं काटते थे, उठाते थे, तो मेरा क्या औकात है इनका बात काटने की। जितना जनता लोग है सबका हम मदद करेंगे, सबका साथ देंगे, ये मेरा वादा है। जी, हम मतलब टिकट ही नहीं मिला हमको, मतलब टिकट तो उनको मिल गया लेकिन कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दानापुर के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव इस बार फिर से चुनावी मैदान में हैं और उन्होंने चुनावी मैदान से उतर के ये हुंकार भर दिए कि इस बार धमाकेदार फिर से वापसी होगी। और रीतलाल यादव के खिलाफ इस बार भाजपा ने रामकृपाल यादव को उतारा है। आपको पता ही होगा कि रामकृपाल यादव लगातार पाटलिपुत्रा से कई टर्मों से सांसद रहे। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने सीधे तौर पे भाजपा के कहने पर सियासी पिच पर रीतलाल यादव से दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो चुके हैं। और इस बार की लड़ाई यादव बनाम यादव की होगी, जहां रीतलाल यादव रंगदारी प्रकरण मामले में भागलपुर जेल में बंद है। जब नॉमिनेशन हुआ था तो रीतलाल यादव ने साफ तौर पे भागलपुर जेल से पटना पहुंचे, नामांकन किया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि रामकृपाल यादव को हरा दिया जाएगा, बाहरी लोगों का प्रवेश दानापुर में नहीं होगा, दानापुर की जनता हमारे साथ है और षड्यंत्र के तहत हमें फंसाया गया। वहीं रामकृपाल यादव भी रीतलाल यादव पर लगातार हमलावर हैं और इन तमाम सियासी पिच पर दही गोप की पत्नी भी लगातार ये दावा कर रही थी, लगातार कैंपेनिंग कर रही थी और ये कह रही थी कि इस बार चुनावी मैदान में वो भी कूदेंगी, लेकिन अपना समर्थन रामकृपाल यादव को दे दिया। इसके पीछे अंदर की कहानी क्या है? लगातार प्रियंका कुमारी ये कह रही थी कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी, अपने पति के सपने को पूरा करूंगी। आखिर इस खेल के पीछे क्या हुआ कि समर्थन देना पड़ा, तमाम चीज़ों को समझेंगे। प्रियंका जी, लगातार आप कैंपेनिंग कर रही थी, पति की हत्या के बाद ये कह रही थी कि चाहे धरती इधर से हो जाए या उधर पलट जाए, सूरज पश्चिम से उगे या पूरब से उगे, हम चुनाव लड़ेंगे, हमारे पति के सपनों को पूरा करना है। लगातार हर एक माहौल में जा रही थी, हर एक लोगों से मिल रही थी। आखिर क्या कारण रहा कि रामकृपाल यादव को आपको समर्थन देना पड़ गया? जी, मेरे पति हैं, उनके वो बड़े भैया हैं, दोनों रामकृपाल भैया और श्यामराज भैया। तो टिकट तो हमको नहीं मिला, लेकिन तो भी निर्दलीय चुनाव तो लड़ने के लिए तैयारी हो ही रहा था। तो दोनों भैया सुबह में ही मतलब पहुंच गए थे, मतलब भैया दोनों हैं, रामकृपाल भैया और श्यामराज भैया। तो वो लोग आए तो बोले कि मतलब अपना मतलब साथ देने के लिए कि मेरा मतलब समर्थन करो कि रंजीत रहता मेरा छोटा भाई तो मेरा साथ देता, कि वो मेरा बात नहीं टालता। तो हम मेरे मन में ये चीज़ मतलब लग गया कि जब मेरे पति इनका बात नहीं टालते थे और नहीं टालते हैं तो हम कैसे इनका बात उठा सकते थे। क्योंकि मेरे पति का सम्मान और मान के सिवा मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा पति का इज्जत ही मेरे लिए सबसे बड़ा चीज़ है। जब मेरे पति इनको इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं, तो मैं तो अपने पति का ही रास्ते पे चलूँगी। तो वही हम बोले उनको कि ठीक है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपका समर्थन करेंगे, आपका साथ देंगे। नहीं तो चुनाव तो खैर लड़ने वाले थे, मतलब हम यही सोचे थे कि अपना दानापुर को मतलब इस लायक बनाएंगे कि हर कोई मतलब एक समय देखेगा, सोचेगा। लेकिन कोई बात नहीं है, हम भैया का समर्थन किए हैं, साथ दिए हैं। क्योंकि ये बात जब भैया बोले कि रंजीत मेरा साथ देता और तुम रंजीत की वाइफ हो, तो हम अपना अपना चीज़ को सोचे कि चलो बड़ा भाई है,
हम लड़े या ये लड़े, हम इनका ही साथ देंगे, क्योंकि मेरा पति का मान से और सम्मान से ज़्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है। और दोनों भैया जो रामकृपाल यादव हैं भैया और जो श्यामराजा के भैया हैं, तो इनका हम बात नहीं काट सकते थे, क्योंकि मेरे पति जब का बात नहीं काटते थे, उठाते थे, तो मेरा क्या औकात है इनका बात काटने के लिए। तो अपने समर्थकों को क्या कह रही हैं? तो आप चुनाव नहीं लड़ रही हैं, तो किस प्रकार से कन्विंस कर रही हैं, किसको साथ देने की बातें हो रही हैं? जी देखिए, हम तो भैया हैं, रामकृपाल भैया जब सुबह में आए दोनों भैया और बोले, तो हम समर्थन के लिए बोले कि ठीक है, हम आपका साथ देंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन हाँ, हम ये भी बोलें कि जो जनता चाहेगी, तो जो हम बोलेंगे वो आप करेंगे। तो भैया बोले कि ठीक है, जो तुम्हारा जनता, जितना जनता लोग है, सबका हम मदद करेंगे, सबका साथ देंगे, ये मेरा वादा है। उसके बाद फिर हम बोलेंगे ठीक है, हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप लोग दोनों बड़े भाई हैं। तो अब आप क्या करेंगे? हम चुनाव में तो सपोर्ट करेंगे ही, क्योंकि भैया चुनाव लड़ रहे हैं, तो जैसे हमेशा साथ देते थे मेरे पति इन लोग का, मतलब हर तरह से साथ देते थे। आप तो ये बात कहती थी ना प्रियंका जी कि जो हमारे पति के जो गार्जियन के तौर पे हैं, राजनीतिक गुरु हैं या राजनीति में बड़े भाई हैं, वो मुझे आशीर्वाद दिया है, कहा कि टिकट हमें मिलेगा। भाजपा से भी आप उम्मीद जता रही थी, आरजेडी भी से भी उम्मीद जता रही थी, और आप कही थी कि टिकट की बातें चल रही है, तो आखिर जैसे हमको पहले मतलब हम जो ये सब करना था, तो भैया रामकृपाल भैया से ही मतलब ये किए थे, पूछ कर किए थे और आगे बढ़े थे, क्योंकि हमको अपना पति का ये जो सपना था जिसके लिए इनका हत्या हुआ, वो पूरा करना चाहते थे और पूरा लगे हुए थे जिस चीज़ के लिए। यहाँ तक कि निर्दलीय लड़ने के लिए भी हम पूरा मतलब लगे हुए थे। टिकट तो नहीं ना मिला, ना कोई नहीं दिलवाया? जी, हम मतलब टिकट ही नहीं मिला हमको। तो आश्वासन तो यही लोग ना दे रहे थे, रामकृपाल जी ही ना आश्वासन दे रहे थे, टिकट तो उन्हें मिल गया। हाँ, मतलब टिकट तो उनको मिल गया, लेकिन कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरी जनता मेरे साथ है, तो मेरा सबसे बड़ा आज भी शक्ति है, मेरा बल है, मेरा मान सम्मान, मेरा ये जनता है। बोलने से नहीं होता है। चुनाव, लोग आपके समर्थक जो थे वो कह रहे थे कि चुनाव लड़िए, रामकृपाल जी का भी आशीर्वाद मिला था, जी मिला लेकिन था। अब तो खुद वो चुनाव लड़ रहे हैं। आप ही नाराजगी भी व्यक्त की थी पहले कि नहीं नहीं, नाराज़गी की बात नहीं है। जैसे अब टिकट तो मिला नहीं हमको, भैया को मिला। भैया सुबह में आए, तो उनका जब मेरे पति बात नहीं उठाए, तो हम कैसे उनका बात उठा इसी कारण सकते आप हैं। संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्ट तो नहीं है, क्योंकि इसलिए कि मतलब नहीं, ये कैसा जवाब है, चिट भी मेरी पट भी मेरी? देखिए, अब चिटपट की नहीं, बात अब नहीं है। आपने अब समर्थन दिया है तो आप चाहती है ना कि दानापुर हाँ से कौन जीते? जी, दानापुर से भैया जीते। भैया जीते। हाँ रीतलाल यादव उनके विरोध में हैं, उन्होंने भागलपुर जेल से आके नॉमिनेशन किया, आरजेडी ने भी मुहर लगा दी, टिकट दे दिया, सिंबल दे दिया। रीतलाल यादव दूसरे छोर पे रहेंगे, तो क्या लगता है क्या समीकरण रहेगा इस बार? रामकृपाल यादव भारी पड़ेंगे कि रीतलाल यादव भारी पड़ेंगे? देखिए, वो तो जनता के ऊपर है। और नहीं तो आप भी तो घूम रही थी, क्षेत्र में घूम रही थी, लगातार लोगों से मिल रही थी, लोगों का समर्थन भी मिल रहा था। रीतलाल यादव को टिकट ना देने की बात चल रही थी, लेकिन आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो टिकट दिया। तो आपको क्या लगता है कि रामकृपाल जी भारी पड़ेंगे कि रीतलाल यादव जी भारी पड़ेंगे? देखिए, राजनीति में आपकी भी तो एंट्री हो चुकी है, आप भी दानापुर में घूमी है, तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, कौन जीत का झंडा बुलंद करेगा? हमको तो जैसा सोच है, मेरा जैसा ये है, तो हमको तो ऐसा लगता है। और मतलब बहुत लगता क्या है, मतलब विश्वास है कि रामकृपाल भैया जीतेंगे, क्योंकि ये जनता तो खैर हमको चाहती थी। मेरे घर पे लाइन लगा, अभी तक बहुत लोग आ रहे हैं, गांव से, देहात से, सोगना मोड़ से, मतलब हर जगह से लोग आ रहे हैं। और यही सब जवाब पूछ रहे हैं, जो जवाब आप मेरे से सवाल कर रहे हैं कि आप क्यों बैठ गई, क्यों नहीं लड़ी, तो हम बस भैया लोग का इज्जत किए, सम्मान किए। कुछ आश्वासन मिला है आगे का कि हाँ आपको, नहीं क्योंकि राजनीति शर्त पे होता है, नहीं नहीं, सौदे पे देखिए, होता सबसे है। बड़ी बात है कि मेरे पति किसी से शर्त नहीं करते थे और ना किसी स्वार्थ नहीं, में रहते आपको थे। आश्वासन दिया गया, आप बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं क्या? जी नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है, हम आपके तो पति ज्वाइन तो किए ही हैं बीजेपी है जी। तो बीजेपी जो करेगी आप बीजेपी के साथ? हाँ, हम बीजेपी के साथ हैं। हम रीतलाल यादव हार रहे हैं, इसका कहने का देखिए, मतलब? ये तो हम नहीं बोल रहे हैं कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, ठीक है, तो आप कई लेकिन दफा हम बोलिए इतना कि रीतलाल इतना यादव- हम बोल रहे हैं कि जैसे आप मेरे से सहयोग मांगने आए, अपनी बहन जानकर, अपने भाई की मतलब तो माहौल क्या लगा? आप भूमि हैं, जी। रामकृपाल यादव भी मंझे हुए खिलाड़ी है, रीतलाल यादव भी मंझे हुए खिलाड़ी हैं, तो कौन जीतेगा? भैया जीतेंगे अब भैया के साथ जी।
भैया के साथ इसलिए अधूरे हैं। सपने पूरे करेंगे रामकृपाल जी जीतने के बाद? क्यों नहीं करेंगे सपना करेंगे। तो, हाँ क्यों नहीं करेंगे, चलिए, सपना सीधे पूरा तौर पे करेंगे। दही गुप्त की पत्नी प्रियंका कुमारी थी, लगातार ये दावा कर रही थी कि चुनाव लड़ा जाएगा, चुनाव की तैयारी भी कर रही थी, कहीं ना कहीं समय निर्धारित कर दी गई थी और लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि आरजेडी या भाजपा इन्हें सिंबल देगा, टिकट देगा, चुनावी मैदान में उतारेगा। लेकिन चीजें बदल चुकी हैं। रामकृपाल यादव और एक और दानापुर बात है, से एक और उम्मीदवार। बात है, जैसे कोई कोई लोग बोल रहे हैं कि हम पैसा लेकर और चुप हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। मेरे पति खुद इतना सम्मान और ये कमाए हुए हैं कि हमको पैसा का वो ज़रूरत ही व्यवहार है, नहीं वो है, आपका व्यवहार पैसा का ज़रूरत नहीं है। और जो ये लोग बोले हैं उनको ये सूचना हम देना चाहते हैं कि रंजीत कभी पैसा पे बेचाया नहीं है, वो समाज को अपना परिवार बनाया है, समाज खरीदा है, वो पैसा के पीछे कभी भागा नहीं है रंजीत। सीधे तौर पे दही गुप्त की पत्नी थी, टिकट इन्हें नहीं मिला, उसके बाद निर्दलीय चुनावी मैदान में कूदने वाली थी। लगातार रामकृपाल यादव, श्याम रजक इनके घर आते हैं। अब प्रियंका कुमारी ने समर्थन दे दिया और साफ तौर पे कहा कि रामकृपाल यादव हमारे बड़े भाई की समान है, मैं उन्हें समर्थन दी हूँ। और कहीं ना कहीं होने वाले चुनाव में जो रीतलाल यादव और रामकृपाल यादव, जो दोनों में भिड़ंत होगी, रामकृपाल यादव धमाकेदार जीत हासिल करेंगे। लेकिन सहमात के भी खेल रीतलाल यादव खिलाड़ी। अब देखना दिलचस्प होगा कि रीतलाल यादव भागलपुर जेल के अंदर बंद है, उनका कितना क्रेज है, कितना लोगों के बीच में उनका पैठ है, और जेल में रहते हुए रामकृपाल यादव को हरा पाते हैं कि चुनाव हार जाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर रीतलाल यादव जेल के अंदर से चुनाव जीतते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जलवा कहा जा सकता है कि बरकरार है। पटना से नटराज न्यूज के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।